हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, टाइम पीरियड राहुल सर आप लोगों को डिटेल में बता चुके थे, फॉर्मूले के साथ उसकी यूनिट भी बता दी थी और फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक चल रहा था। आज के इस वीडियो में फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यू करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। If you have any doubt, any query, any questions, you can contact me at any time through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling at any time. So let's come on the topic. टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं। टॉपिक जो चल रहा था हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक में मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है सर्कुलर मोशन में तो क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बता दिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, और मैंने फॉर्मूला भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, लास्ट में ये पुट करने पर वैल्यू आई थी v इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, ये आ गया था आपका क्या आया था, v इक्वल्स टू 1/t इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन, ठीक है, 2 पाई। ये लास्ट वीडियो में आ गया था, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, और नीचे आया था आप लोगों के ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई v। ठीक है, यही आया था लास्ट में 2 पाई v। इज दैट क्लियर? इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा ओमेगा इक्वल्स टू, ठीक है, 2 पाई v। ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं क्लोज। ठीक है, चलें आगे की तरफ। ठीक है, 2 पाई v। ठीक है, आगे की तरफ देखिए। अब आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा डिफरेंस। ये कंप्लीट हो गया यहां तक। अगली हेडिंग है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म। ठीक है, लिखिएगा हेडिंग डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन, ठीक है, एंड सर्कुलर मोशन। इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो आप लोगों को राहुल सर अब डिफरेंस बताएंगे किस किस में, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, एक तरफ तो आप लिख दीजिएगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, एक तरफ लिख दीजिएगा यूनिफॉर्म, ठीक है, लीनियर मोशन। इज दैट क्लियर? ये हो गया। बीच में लाइन बना दीजिएगा। ठीक है, एंड सेकंड साइड लिखिए यूनिफॉर्म, लिखिएगा यूनिफॉर्म, ठीक है, सर्कुलर मोशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक तरफ हो गया यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, एक तरफ हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज दैट क्लियर? तो चलें फर्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो बीच में लाइन आप बनाई दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से लाइन बनी जाएगी। ठीक है, ये लाइन बनाई दी आप लोगों ने। ठीक है, अब आ जाइए फर्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है लीनियर मोशन में, कि कोई भी बॉडी है। ठीक है, मैं 3-4 पॉइंट लिखवाऊंगा इसमें, ध्यान से सुनिएगा। लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की कोई भी बॉडी है वो मूव्स करती है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन के अलोंग मूव करती है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करेगी। ठीक है, सेकेंड थिंग ये कि लीनियर मोशन की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन इजी वे में चेंज नहीं होती। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती रहती है कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन की। ठीक है, लीनियर मोशन में बात करें कि किसी भी तरीके का एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता, यानी कि दिस इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा द बॉडी, लिखिएगा द बॉडी मूव्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लिखिएगा अलोंग अ स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, फुल स्टॉप।
द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और यहां पर लिखिएगा द बॉडी मूव्स, ठीक है, अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द बॉडी, ठीक है, मूव्स अलोंग अ सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर पाथ। इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? चलें आगे की तरफ। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, द डायरेक्शन लिखिएगा, द डायरेक्शन, ठीक है, डज नॉट चेंज, ठीक है। और यहां पर आ जाइए सर्कुलर मोशन में, द डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है, कंटिन्यूअसली, CONTINUOUSLY, ठीक है। इज दैट क्लियर? थर्ड आ जाइए, थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट पर आप लिखिएगा इसमें दिस इज नॉट, लिखिएगा दिस इज, ठीक है, नॉट एन एक्सेलरेटेड, ACCELERATED, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, यानी कि दिस इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और यहां पर आ जाइए आप थर्ड पॉइंट, इसमें लिखिएगा दिस इज एन एक्सेलरेटेड, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप। दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये आप लोगों के क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है। किस किस में हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और लीनियर मोशन में, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर आकर के आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है, चैप्टर 8, ठीक है, डिफरेंस द लीनियर मोशन है सर्कुलर मोशन। यहां पर आकर के आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। अब चलते हैं बुक के न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बुक के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आकर के स्टॉप हो जाता है, हेडिंग डालेगा, हेडिंग डालेगा, ठीक है, बुक, ठीक है, न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल, ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये आपके बुक के, जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने एक टॉपिक पढ़ाए थे आप लोगों को, एक तो पढ़ाया था मैंने, जैसे पढ़ाया मैंने स्पीड, ठीक है, पढ़ाया था आप लोगों को स्पीड पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को वेलोसिटी बताई थी, ठीक है, वेलोसिटी के बाद टाइम पीरियड बताया था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप लोगों को बताई थी, ठीक है, एक्सेलरेशन आप लोगों को बताया था, ठीक है, और कई सारे इनमें डिफरेंस भी बताया था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, टाइम पीरियड है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म टाइम पीरियड है, सर्कुलर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो इन सब के बेस पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल को सॉल्व करवा रहे हैं राउंड से, ठीक है। इन पे सब पे क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सॉल्व करवा। चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ। तो आप क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखिए सबसे पहले, बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल 8.1, ठीक है, आपकी बुक का मतलब चैप्टर 8 है और एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, 8.1, चैप्टर 8 एग्जाम्पल 1, इसलिए एग्जाम्पल 8.1, ठीक है, आपकी बुक का ही है, ठीक है। लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेवल कर रही है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रेवल्स 16 मीटर चल रही है इन 4 सेकेंड में, ठीक है। इज दैट क्लियर? 16 मीटर इन 4 सेकेंड, ठीक है। देन आगे कह रहा है एंड देन अनोदर, ठीक है, एंड देन अनोदर, ठीक है, आगे की तरफ है। क्वेश्चन लिखिए एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनोदर 16 मीटर, आगे जो 16 मीटर है, ठीक है, आगे के जो 16 मीटर है वो इन 2 सेकेंड्स, ठीक है, वो आगे 2 सेकेंड्स में वो कवर कर लेता है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज, AVERAGE, एवरेज स्पीड, ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ द
ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। चलें आगे की तरफ, ठीक है। देखिए आंसर, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर 4 सेकंड में, ध्यान से सुनना, और दूसरा अनोदर 16 मीटर 2 सेकंड में। वो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी वो जानना चाह रहे हैं। चलें आगे की तरफ, चलिए जी, लिखिएगा नीचे टोटल डिस्टेंस, पहले तो टोटल डिस्टेंस फिर टोटल टाइम, तो लिखिएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो है इक्वल्स टू 16 मीटर प्लस अगेन 16 मीटर इक्वल्स टू 32 मीटर। ये तो आपका क्लियर हो गया होगा, ये 16 मीटर ये 16 मीटर दोनों को ऐड कर दिया 32 मीटर। नेक्स्ट, टोटल टाइम टेकन कितना लिया गया है, आगे देखिए, टोटल टाइम जो टेक किया गया है, टेकन लिया गया है इक्वल्स टू 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इक्वल्स टू 6 सेकेंड। इज दैट क्लियर? 4 और 2 सेकेंड को ऐड कर दिया, कितना हो गया 6 सेकेंड। चलिए जी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, लगा दीजिए एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लिखिएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना है टोटल डिस्टेंस, 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड। हाँ जी, डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, करिए डिवाइड, 6 5 जा 30, 0.63 जा, ठीक है, 5.33 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? ये आंसर हो गया। चलें, मीटर पर सेकेंड। चलिए जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलिए, यहां पर लिखिए एग्जाम्पल 8.2, ठीक है, 8.1 कंप्लीट हो गया, 8.2, 8.1 का आंसर आया 5.33। इज दैट क्लियर? लिखिएगा एग्जाम्पल 8.2, द ओडोमीटर, ODOMETER, ठीक है, द ओडोमीटर, ठीक है, ऑफ अ कार, ठीक है, रीड्स READS, एक कार का ओडोमीटर रीड करता है 2000 किलोमीटर, ठीक है। एक कार में ओडोमीटर, आपको पता है हमारी कार हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, उसमें 2 मीटर लगे रहते हैं, एक तो होता है ओडोमीटर और एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो ये जो क्या करता है, स्पीड को बताता है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे ये क्लैश बोर्ड पे लगा हुआ रहता है, ये जैसे कार का क्लैश बोर्ड है, इस तरीके से मीटर लगे हुए रहते हैं। तो स्पीडोमीटर में तो क्या आता है, ये 0 पे है निडल, ये 5, ठीक है, 10 20 40 60 80 120, तो स्पीडोमीटर रहता है, और नीचे ये इस तरीके से मार्का होता है, और यहाँ पर किलोमीटर लिखा हुआ रहता है, और इसमें जैसे 1, ठीक है, जो भी है 9 2 5, इस तरीके से किलोमीटर्स बढ़ते रहते हैं। ये तो है स्पीडोमीटर जो स्पीड को बताता है, और नीचे जो लगा हुआ रहता है ये है ओडोमीटर। क्या बताता है, ओडोमीटर। ये स्पीडोमीटर है जो राउंड शेप है, वो तो हो गया स्पीडोमीटर, और इसके अंदर ये जो लगा हुआ है ये है ओडोमीटर। क्या है ये, ओडोमीटर, जो कि क्या बताता है, डिस्टेंस। तो ओडोमीटर जो है वो आपकी डिस्टेंस को बताएगा, ठीक है, और ये जो है ऊपर वाला ये आपके किसको बताया था, स्पीड को बताएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आया समझ में? चलिए जी आगे। तो एक कार का जो ओडोमीटर है, ठीक है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार कितना रीड करता है, 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट, START, स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, TRIP। एक ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले उस कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर बता देता है। चलिए जी आगे। एंड 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर
एट द एंड ऑफ, एट द एंड, एंड ऑफ द ट्रिप, और जब ट्रिप खत्म होती है तो उसका कार, उसी कार का ओडोमीटर 2400 किलोमीटर शो कर देता है। आगे कह रहा है इफ द ट्रिप लुक, फुल स्टॉप बाद लिखें इफ द ट्रिप, फुल स्टॉप बाद लिखें इफ द ट्रिप लुक 8 आवर्स, ठीक है, यानी कि उस ट्रिप को पूरा कंप्लीट होने में 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। लुक नहीं है, टुक है, TW की, टुक 8 आवर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द एवरेज, कैलकुलेट द एवरेज, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार, उस कार की एवरेज स्पीड पूछी जा रही है, ठीक है, इन किलोमीटर पर आवर, इज दैट क्लियर, एंड मीटर पर सेकेंड, इज दैट क्लियर, मतलब किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में पूछी जा रही है। एक कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर रीड करता है जब एक ट्रिप को स्टार्ट करते हैं, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, इस ट्रिप के खत्म होने पर 2400 किलोमीटर वो दिखा देता है। फुल स्टॉप के बाद है इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, ये ट्रिप 8 घंटे लेती है तो उसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है कार की किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में, इज दैट क्लियर। चलो चलते हैं, देखिएगा सबसे पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है कार ने, तो देख लीजिएगा, पहले डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है कार ने, ठीक है, S इक्वल टू 2400 में से 2000 किलोमीटर माइनस करोगे तो 400 किलोमीटर ये आ गया, इज दैट क्लियर। चलिए जी, टाइम जो लगा, टाइम, ठीक है, S क्लैप्ड, ठीक है, टाइम ELASPD, elapsed, टाइम जो लगा है, ठीक है, एक सेकेंड, elapsed जो टाइम लगा है, जो फ्लक्चुएशन आया है वो है T इक्वल टू कितना आया 8, यानी कि 8 आवर्स लगे हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड कार की क्या होगी, एवरेज, ठीक है, स्पीड ऑफ कार, एज क्या होगी, सीधी सी बात है, V एवरेज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, V एवरेज इक्वल टू क्या होगा, S अपॉन T, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 400 अपॉन 8 कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, इज दैट क्लियर। कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। एक तो आंसर हो गया आपका ये वाला, ठीक है, जो कि किलोमीटर पर आवर में पूछा जा रहा है। अब कह रहा है वो मीटर पर सेकंड में निकालो, तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है, 50 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर है आपके, किलोमीटर को बदलो मीटर में, ठीक है, तो 50 क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, मीटर हो गया, मीटर पर सेकंड में 1 आवर में 60 और 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60, 00 से 00 कैंसिल, ऊपर हो गया 500 अपॉन 6 इंटू 6, ठीक है, कैंसिल कीजिए, काटिए इसको, तो ये आएगा 500 अपॉन 1 सेकेंड, इसको यहीं कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, 2 3 जा 6 और 250, ठीक है, 2 3 जा 6 और ये हो गया 1 सेकेंड 125, ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 3.9, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, इज दैट क्लियर। ये आपका मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर पर आवर में हो गया और मीटर पर सेकेंड में हो गया, इज दैट क्लियर। चलिए आगे की तरफ, ठीक है, 13.9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल 8.3 की तरफ। 8.3 एग्जाम्पल है, ऊषा स्विम्स, लिखिएगा ऊषा स्विम्स, SWIMS,
ऊषा तैरती है, ठीक है, स्विम्स इन ए 90 मीटर, लिखिएगा इन ए 90, ठीक है, 90 मीटर लॉन्ग, ठीक है, पूल। इज दैट क्लियर? एक 90 मीटर लंबे लॉन्ग पूल में वो ऊषा क्या होती है, तैरती है, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए शी कवर्स 180, शी कवर्स COVERS कवर्स 180 मीटर, एक सेकेंड, शी कवर्स 180 मीटर, ठीक है, इन 1 मिनट बाई स्विमिंग इन 1 मिनट बाय स्विमिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शी कवर्स 180 मीटर, ठीक है, इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर, फ्रॉम वन एंड टू अनोदर, ठीक है, एक सिरे से दूसरे, वन एंड टू अनोदर, एंड बैक अलोंग द सेम, एंड आगे लिखेगा बैक, BAC, बैक अलोंग द सेम, ठीक है, एंड बैक अलोंग द सेम, ठीक है, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ, फुल स्टॉप, ठीक है। और इसी तरीके से सीधे रास्ते में वापस आ जाती है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड फाइंड द एवरेज, AVERAGE, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड, ठीक है, वो कह रहा है इसकी जो स्पीड है वो फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा, ठीक है। वो कह रहा है ऊषा 90 मीटर लॉन्ग पुल में तैरती है, ठीक है, तैरने के बाद वो कवर करती है 180 मीटर, ठीक है, 1 मिनट में बाय स्विमिंग, एक सिरे से दूसरे सिरे, एंड बैक अलोंग द सेम, और उसी रास्ते पे सीधे की सीधे वापस आ जाती है। तो उस ऊषा की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आप लोग फाइंड आउट करें, ठीक है। चलिए जी आगे की तरफ, आंसर की तरफ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी ऊषा ने जो कवर की 1 मिनट में, 180, ठीक है। तो लिखें टोटल डिस्टेंस, लिखें टोटल डिस्टेंस, ठीक है। क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय COVERED, कवर्ड बाय ऊषा, ठीक है, इन 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में ऊषा ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है, इक्वल्स टू 180 मीटर। इज दैट क्लियर, ठीक है। और देखिए ऊषा ने जब 180 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो डिस्प्लेसमेंट ऊषा का कितना आया, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका 0 रहा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आगे लिखें, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ ऊषा, ठीक है। ऊषा का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इन 1 मिनट, ठीक है, इन 1 मिनट कितना आया, 0 मीटर, ठीक है। ऊषा का डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। तो आगे देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कितना आया, 180 मीटर कितने में, 1 मिनट आया समझ में, यानी कि डिस्टेंस है 180 मीटर और टाइम है 1 मिनट, ठीक है। यानी कि 180 मीटर अपॉन 60 सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है, कितना होगा, 3 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। ये तो आ गई उसकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो कितना आई एवरेज स्पीड, ठीक है, ऑफ ऊषा कितनी आई, 3 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। अब आ जाइए उसकी वेलोसिटी पर, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू
फॉर्मूला वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम जो उसने लिया है, टेकन। अब मेरे को ये बताइए कि भैया ऊषा सीधे गई और सीधे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। तो सही है ना, सीधे गई सीधे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है, 0 मीटर। टाइम कितना लिया, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। 1 मिनट को मैं 60 सेकेंड लिख रहा हूं, तो कितना आ गया, 0 आ गया मीटर पर सेकेंड, यानी कि कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा 0 मीटर पर सेकेंड आया। तो एवरेज स्पीड ऊषा ये है, और नीचे लिख दीजिएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा इज कितना आया, 0 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलें आगे, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, ठीक है। इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। एग्जाम्पल 8.4, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। कहना चाह रहे हैं कि एक स्टेशनरी पोजीशन है जहां से स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। राहुल पेडल्स हिज बाइक, अपनी बाइक को वो पेडल्स लगाता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी, लिखिएगा स्टार्टिंग, STARTING, स्टार्टिंग, ठीक है, फ्रॉम, क्या लिखा, स्टार्टिंग, ठीक है, फ्रॉम आ STATIONARY, स्टेशनरी, ठीक है, पोजीशन। ये जो अभी जो मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल्स, ये आपके बुक के ही हैं, ठीक है। ये आपके बुक के ही जो एग्जाम्पल्स है, जो बीच बीच में दिए हुए होते हैं, वो एग्जाम्पल्स है। अभी जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ, ये आपके बुक के ही एग्जाम्पल्स है, जो आपकी बुक में बीच में जैसे कोई टॉपिक खत्म होता है, जैसे स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक फिनिश हुआ तो इसके बाद ये दे दिया, एवरेज स्पीड का खत्म हुआ तो इसके बाद न्यूमेरिकल्स दे दिए, ठीक है। टाइम पीरियड का खत्म हुआ, टाइम का दे दिया, डिस्टेंस का हुआ, डिस्टेंस का दे दिया, डिस्प्लेसमेंट का हुआ, डिस्प्लेसमेंट का दे दिया, ठीक है। तो उस तरीके के न्यूमेरिकल्स को मैंने वहां टॉपिक तो आप लोगों को रीड करवा दिए थे, मतलब टॉपिक मैंने लिखवा भी दिए थे, अच्छे से समझा भी दिए थे, तो उनके न्यूमेरिकल्स जो रह गए हैं वो न्यूमेरिकल्स मैं अब करवा रहा हूँ। इसके बाद कुछ मेरे बनाए हुए न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को करवाऊंगा, जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स है उनको भी मैं करवाऊंगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, कॉमा लगा करके राहुल, ठीक है, पोजीशन के बाद कॉमा लगा लिखिए राहुल, ठीक है, पेडल्स, PADD, ठीक है, LES, ठीक है, राहुल पेडल्स, ठीक है, हिज बाइसिकल टू अटेन, हिज BICYCLE, बाइसिकल, ठीक है, टू अटेन ATTAIN। वैसे आज के वीडियो में काफी है, ठीक है। मैंने 3 न्यूमेरिकल्स करवाए, बाकी के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे, ठीक है। और घर पे रहना है आप लोगों को, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है, और ध्यान रखना है कोई भी प्रॉब्लम हो राहुल सर से पूछते रहना, ठीक है। और स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है पूछते रहें। न्यूमेरिकल्स को ध्यान रखना, पूरी थ्योरी मैंने चैप्टर की एक एक टॉपिक वाइज लिखवाई है। मैं जब कॉपी चेक करूंगा तो मुझे एक एक थ्योरी चाहिए आप लोगों की कॉपी में, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, मुझे एक एक टॉपिक की थ्योरी चाहिए, और न्यूमेरिकल्स आप लोगों को नीट एंड क्लीन अपने होमवर्क की कॉपी में करने, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, पापा है।